बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और अगर आपने मेरे चैनल इजी फूड एसेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। तो चलिए जी चलते रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने संडे स्पेशल प्लेट तैयार करेंगे गोला कबाब और कलवंजी पराठे के साथ। सबसे पहले हम मसाला तैयार करें। तो मसाले में मेरे पास है 5 से 6 मैंने गोल साबुत मिर्ची ली, हाफ़ टी स्पून सौंफ है, आधा टुकड़ा जायफल का, 1 टुकड़ा जवित्री का, 3 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है और 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा और 5 से 6 मैंने लौंग लिए, 1 टुकड़ा दालचीनी का। इन सबको हमने ये ड्राई रोस्ट कर लिया है। उसके बाद पीस लूँगी। पीसने के बाद मैंने इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च पीसी हुई डाली है और 1 टेबल स्पून मैंने डाला इसमें पिसा हुआ धनिया। अब ये चॉपर ले लेंगे। चॉपर मेरे पास प्याज है, मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, 6 से 7 के लिए लहसुन की है। ये मैंने चॉप की हुई बस मिर्च ली है, 1 टीस्पून ये डाल देंगे और इन सबको अच्छे से हम पहले पीस लेंगे। इसके बाद डाल देंगे इसमें ये चिकन के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए। चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद बारी आ जाती है मसालों की। तो ये 1 टीस्पून सूरज मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने अदरक पाउडर लिया, 1/4 टीस्पून फूड कलर, हाफ़ टी स्पून है चाट मसाला और 1/4 टीस्पून खाने का सोडा है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये एक मुट्ठी भर कर मैंने धनिया डाल दिया है। ये जो हमने मसाला बनाया था मैंने ये 1.5 टेबल स्पून डाल दिया भर के। इसका हमने कीमा बना लेना अच्छे से। देखिए जी हमने कीमा देख सकते हैं, कोई इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है। कितना थिक सा प्यारा सा हमारा बनकर कीमा तैयार हो गया। इसे हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आटा गूँथ लेते हैं। जी मैंने 2 कप आटा लिया है और 1 कप मैंने मैदा लिया है। तो इसमें ये हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ कलवंजी। आप आटा भी ले सकते हैं केला और केला मैदा भी ले सकते हैं। ये बस धनिया डाल देंगे इसमें और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े के पराठे बनकर तैयार होते हैं कलवंजी के, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जितना हमें ज़रूरत होगी उतना हमें थिक साइज़ का आटा तैयार करना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना। वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ये देखिए ये गूँथने के बाद इस पर मैं ऑयल लगा दूँगी। अच्छा ऑयल लगाने से जो डो है वो बहुत ही नरम और सॉफ्ट रहती है और पेड़ा जब करते हैं पराठा बनाते हैं तो बहुत जल्दी से बन जाता है। अच्छे से ऑयल लगाने के बाद इसे भी 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे कवर करके। तो ये काउंटर पे ले आते हैं कीमा। हम कीमे के बनाएंगे कबाब। ये देखिए हाथों को ग्रीस करेंगे ऑयल से और थोड़ा सा हम ये मेज़ा लेंगे हाथ में और इसे अच्छे से हम रोल करेंगे। ये जैसे बाइंडिंग नहीं करते वैसे हमने करना है। रोल करने के बाद इसे सीख पर लगाएंगे। अच्छे से इसे दबा दबा कर लगाना है ताकि ये खुले नहीं, टूटे नहीं। देखिए अच्छे से इसे प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये देख सकते हैं ये फिंगर और थंब से ये देखिए हाथ की उंगलियों से ही हम इसे करेंगे। ये देखिए कबाब की शेप दे लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कबाब बनकर हमारा तैयार है। इसे सीख से उतार लेंगे। इसी तरह हम दूसरा कबाब भी तैयार करेंगे। थोड़ा सा अमेज़ा लेंगे, हाथ से इसे अच्छे से रोल कर लेंगे। मैंने पानी नहीं लगाया, ऑयल लगाया। ऑयल लगाने से इसमें शाइन आती है और बड़े सॉफ्ट रहते हैं फिर कबाब। ये देखिए जी फिर से कबाब सीख कबाब बनाते हैं तो और तरीके से हाथ से प्रेस करके उस पर उसे चिपटा सा कर लेते हैं। जब ये गोला कबाब बनाने हो तो उसके बनाने का तरीका और होता है। यही चीज़ होती है, कबाब तो बनते हैं लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे ये मैंने गोला कबाब को बनाया, बहुत इजी से ये बन जाते हैं। ये इसे हाथ की उंगलियों से प्रेस करेंगे ना तो उसकी शेप आ जाएगी गोले कबाब की।
ये देखिए जी, फिर से वही तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत करीब से, और ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो कबाब बनाने में कोई परेशानी ना हो आपको। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये कितनी जल्दी से ये गोल सा एक रोल बन जाता है। ये गुदले गुदले कबाब ही अच्छे लगते हैं, गोला कबाब जो होता है ना, इनकी शेप अलग होती है। तो चलिए जी, इसी तरह दूसरे कबाब भी तैयार कर लेंगे। कबाब हमारे बनकर तैयार है। देखिए माशाल्लाह से ये पैन में मैंने ऑयल ले लिया था, ऑयल हमारा गर्म है, तो एक एक करके कबाब इसमें डाल देंगे। मैंने सेम इसी मेथड से मटन में भी तैयार किए हैं, बस मटन में ये है कि मैंने कचरी पाउडर ज़्यादा डाला है। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो अपलोड की थी बर्गर वाली, उसमें बताया था चिकन जो है ना वो जल्दी पक जाता है, तो जो मटन हो या बीफ हो वो टाइम लेता है। तो मैंने मटन में भी गोला कबाब बनाए हैं, आप देख सकते हैं। जो चिकन के हैं वो ज़रा येलो कलर है, माशाल्लाह से कितना प्यारा खिला कलर है। जो मटन के हैं वो ज़रा ब्राउन सा कलर है, तो वो भी माशाल्लाह से उसका भी अपना अलग टेस्ट है, चिकन का भी अलग टेस्ट है। सेम मसालों के साथ बनाए हैं, सिर्फ ये मटन में मैंने कचरी पाउडर डालकर इससे मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था, ताकि ये फ्राई करने के बाद ये भी अच्छे से फ्राई में पक जाए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आ गया, और खिले खिले से कबाब बनकर हमारे तैयार हो गए। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो बहुत ही मज़े के बनकर कबाब हमारे तैयार होंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनी और वीडियो कैसी लगी आपको। आपका कमेंट और आपका सब्सक्राइब और लाइक करना आपकी मोहब्बत होती है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, तो ज़रूर बताइएगा। ये बकाया कबाब ये मैं फ्रीज़ करूँगी। देखिए जी, मैंने एक नॉन स्टिक का तवा लिया है, दूसरा भी ले सकते हो पैन में, उसमें 1 से 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। तो यहाँ पर मैं हल्का से इसे फ्राई करके, मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं करना इसे, बस हल्का सा इसे, ये देखिए जी फ्राई करेंगे, तवे को हिलाते जाएंगे तो ये उलट पुलट के खुद ही ये हर साइड से ये देखिए जी पक जाएंगे हल्के से। तो इसे फिर हम ठंडा करके बॉल में डाल कर इसे फ्रीज़ कर लेंगे। आप स्टीम में भी कर सकते हो, मैंने स्टीम का तरीका भी बताया था आपको, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अब ऐसे ऑयल में करके की है। ये देखिए जी आटा मैंने लिया, आटा हमारा माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट है। वो तो ऑयल लगाया था इस पर, तो ये देखिए जी छोटे छोटे इसके बॉल बनाएंगे। बिल्कुल पहले से सादा पेड़ा बनाएंगे, इसका कुछ भी नहीं लगाना। इसी तरह हम सारे पेड़े तैयार करेंगे पहले। ये आप देख सकते हैं मैंने 6 पेड़े बनाए हैं इसके। अब इसे यूँ बेल लेंगे, थोड़ा सा हाथ से चिपटा करेंगे पहले, और इसकी फिर एक प्लेन रोटी हम बनाएंगे। देखिए जी रोटी तैयार हो गई है हमारी। तो इसके बाद ये मेरे पास देसी घी था, इसे मैंने मेल्ट कर लिया है। मेल्ट करने के बाद से ब्रश से मैं लगाऊंगी, लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए। तो ये ब्रश करने के बाद इस पर आटा डस्ट कर देंगे। चलिए एक प्लेन रोटी बनाई है, इस पर मैंने ऑयल लगा दिया है। करने के बाद थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। कटर आप कटर ले रही हूँ, आपके पास कटर है तो ठीक है, वरना आप छुरी से भी लगा सकते हैं। इसी तरह हमारा ये मलवारी पराठा बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन मेरे बाज़ार से भी कई गुना बेहतर पराठा का हम तैयार करेंगे। देख सकते हैं रोटी पे ये कट कम फासले पे या थोड़े पे लगे तो कोई नहीं, सीधे लगे उल्टे जैसे भी लगे लगा लें, इसका कोई इशू नहीं है। बहुत ही मज़े का बनकर पराठा हमारा तैयार होगा। इसकी लेयर्स ही तैयार करनी है कि हम कबाब के साथ ही तैयार करें, वैसे भी पराठे हम तैयार कर सकते हैं, नाश्ते में बना सकते हैं, वैसे खाने के साथ कोई भी खाना हमारे लगे तैयार करें। ये देखिए हाथ से इसे हम पकड़ेंगे, देखिए कट लगाने के बाद ये हाथ से हम रोल कर लेंगे। सब लेयर्स को इकट्ठा कर लेंगे, लेयर्स कोई भी हमारे यहाँ पर खुलनी नहीं चाहिए। देखिए जी इसे बल दे लेंगे यहाँ पर। ये देखिए आप बल देने का मकसद यही होता है कि लेयर्स जो है ना इकट्ठी हो जाए हमारी, और इससे मज़ीद बात बढ़ जाए, पकड़ेंगे और इसका रोल करेंगे, सारी लेयर्स बने खुलनी नहीं, लेयर्स कोई भी लेयर्स हमारी छूटे नहीं।
ये देखिए रोल करेंगे अच्छे से। रोल करने के बाद ये जो एंड पे जो रोल करने के बाद एंड से जो देखिए वहाँ थोड़ा सा चिपटा कर लेना आटे को, और नीचे रखकर हमने फोल्ड कर लेना है और हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि पेड़ा हमारा फूले नहीं। ये देखिए पेड़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है। माशाल्लाह से कितना शानदार पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। पेड़े में इसे हम रख देंगे प्लेट में और फिर यहाँ पर लगा दूँगी, घी से ब्रश कर देंगे। ऑयल या घी हो तो मेल्ट कर लें। ये घी लगाने का मकसद ये होता है कि जो पेड़ा हमने किया है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहे, और जब हम पकाएं तो माशाल्लाह से बहुत जल्दी से ये पक इसी तरह सारे पेड़े में तैयार करूँगी। कि दूसरी रोटी बेल लेंगे। यहाँ पर फिर से आपको दिखा रही हूँ किसी प्लेन रोटी बनाइए। रोटी बनाने के बाद ऑयल लगाएंगे। रोटी बेलने के बाद फिर से हम ब्रश करेंगे। ये मैं पेड़ा करने का आपको फिर से दिखा रही हूँ, थोड़ा सा अच्छे से पता चल जाए कि कैसे हमने कट लगानी है, रोल करना है, अच्छे से इसका पेड़ा तैयार करना है हमें। फिर से हम इसके हमारा ये पेड़ा तैयार होगा सही तरह से तो पराठा भी बहुत अच्छा बनेगा हमारा। बहुत ही मज़े के बनकर पराठे हमारे तैयार होंगे। कट लगा लेंगे। यकीन करें ये हम संडे प्लेट आज तैयार कर रहे हैं, संडे स्पेशल प्लेट बच्चों के लिए। तो बड़ों को छोटों को सबको बहुत पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। जी यहाँ पर फिर से हम फिर से वही स्टेप करेंगे और इसे बल दे देंगे। बल देने के बाद फिर इसे हम रोल करेंगे, इसका पेड़ा बनाएंगे। ये देखिए बहुत आसान है। देखिए चिपटा करेंगे आटे को थोड़ा सा और पेड़ा बनाया है। रखकर फोल्ड करके हमने आटे को चिपटा किया है तो नीचे रखकर भी हम लगा देंगे। ऐसे ही सारे पेड़े तैयार करेंगे। और पेड़े बनाते मैंने घी लगा दिया था ताकि साथ में रेस्ट देते 10-15 मिनट की, और रेस्ट से आगे घी लगाने के बाद थोड़ा सा आटा भी लगाना पड़े तो आप लगा सकते हैं। पेड़ा इसे हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के हमने नहीं पराठे बनाने, जरूरत पड़ी तो बस नॉर्मल साइज़ के हम पराठे बनाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने बड़े पराठे नहीं बनाने हैं, बस मीडियम साइज़ के बनाएंगे। बहुत ज़्यादा मोटे और पतले भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं रखने, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं हमने रखने। आप देख सकते हैं लेयर इसकी आपको नज़र आ रही देख सकते हैं, लेयर भी साफ़ नज़र आ रही है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी मैंने इसकी बहुत ज़्यादा मैंने पतला किया है। चने जी नमर साहब बनाएंगे पे डाल देंगे। चने जी तवे पर डाल देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के पराठे बनकर तैयार हो गए। वीडियो में गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसे उतार लेंगे। शेयर कीजिएगा, पलटते से चैनल इजी फूड उतार लेंगे। यहाँ पर मैं घी लगाऊंगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी आपको। आपका शेयर करना या वीडियो को लाइक करना, तो यही फिर आपकी मोहब्बत होती है और हमारी हौसला अफजाई होती है, इससे तो ज़रूर बताइएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितने प्यारे, ये जैसे बाजार का मनवारी पराठा नहीं होता वैसे कलर आ जाए, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए तो फिर हम इसे उतार लेंगे। देखिए जी बाज़ार के नान से तो कई गुना बेहतर हम घर में तैयार कर सकते हैं। पराठे बाज़ार के लाते हैं तो मलवारी पराठा लाते हैं तंदूरी, तो क्यों ना हम मलवारी पराठा घर में ही तैयार करें, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये हमने घर में तैयार किया। आप इसकी लेयर चेक कर सकते हैं। देखिए जी पराठा हमारा पक गया। ये देखिए लेयर इसकी कैसे अलग अलग, बिल्कुल खिला खिला सा पराठा हमारा माशाल्लाह से बनकर तैयार हो गया है। चलिए जी ऐसे ही हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर है। तो यहाँ बारी आ जाती है सैलड की। ये मैंने प्याज काट कर से ठंडे पानी में रख दिया था, लच्छे वाला काट लिया है, फ्रिज में रखा था, पानी को मैंने निकाल दिया है। ये देखिए बॉल में डालेंगे प्याज, इसको अलग अलग करेंगे। ये खीरा है मेरे पास, इसके मैंने बारीक पीस कर लिए हैं। आप टमाटर वगैरह बंद गोभी कोई भी सलाद आप डाल सकते हैं। ये क्वार्टर टी स्पून नमक है, क्वार्टर टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है पीसी हुई। कोई सी भी सब्ज़ी आप डालकर सलाद तैयार कर सकते हैं। ये मैं ग्रीन चटनी डाल रही हूँ, एक टेबल स्पून भर कर डालूँगी। तो मैंने ग्रीन चटनी की रेसिपी आपको पहले दी हुई है, तो वही चटनी सिंपल सी हमने बनाई है, बनाकर वो डाल देंगे। तो ये आधे लेमन का रस डाल दूँगी मैं। तो
बहुत ही मज़े की, यकीन करें सैलेड हमारी बनकर तैयार हो जाती है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाथ से अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मज़े की, दिखने में कितनी प्यारी है तो खाने में कितनी मज़े की। ये देखिए माशाल्लाह से प्लेट हमारी बनकर तैयार है। तो वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो ये संडे स्पेशल बच्चों को ज़रूर बना कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।